नमस्कार दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप लोगों को बताऊंगा कि आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के लिए क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विधानसभा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, संपन्न हो रहा है तो संपन्न चुनाव लिखा गया है, यानी विधानसभा चुनाव। आप लोग समझिएगा इसको, विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुआ है ना, इसमें विधानसभा जो चुनाव हुआ है इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में बुलडोजर बाबा नाम से किसे संबोधित किया गया है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ही ऐसा ये कहा गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को इसलिए कहा गया कि वो अखिलेश यादव ने इस नाम से संबोधित किया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन में कई बार मतलब अपराध पर नियंत्रण के लिए जो भी हो या प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से कई बार लोगों को मतलब ज़्यादातर बुलडोजर यानी जेसीबी का इस्तेमाल किया, इसलिए इनको बुलडोजर बाबा नाम से संबोधित किया गया। वैसे देखिए दोस्त, मैं इसको चाहूँ तो पीडीएफ फॉर्म में ही आप लोगों को या शॉर्टकट में ही बता दूँ, लेकिन आपको समझाने से क्या होगा कि दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन घुमा के आएगा ना तो आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन या मिस्टेक नहीं होगा, ताकि आपका आंसर मतलब जो भी आंसर देंगे वो गलत ना हो। इस वजह से मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 फरवरी 2022 को रूस ने किस देश पर आक्रमण कर दिया। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको सभी पता होगा कि मैंने डिटेल में पूरा बताया है कि रूस ने क्यों आक्रमण किया है। तो देखिए इसका सही आंसर यूक्रेन होगा। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, यूक्रेन पर रूस ने अभी आक्रमण कर दिया है। ज़्यादातर बार ध्यान दीजिएगा कि पड़ोसी देशों पर ही आक्रमण होता है। कई बार अपवाद स्वरूप जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, अफगानिस्तान पर, वो उसके पड़ोसी देश नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि पड़ोसी देश पर ही देश आक्रमण करता है। तो इसका आंसर देखिए, फ्रांस तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि वो पड़ोसी नहीं है। मंगोलिया, किर्गिस्तान तो है, लेकिन इस पर आक्रमण नहीं किया। इसका सही आंसर यूक्रेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में किसे पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। यहाँ पे देखिए मणिपुर विधानसभा चुनाव जो हुआ है इस समय भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। वैसे तो इसके पिछले चुनाव में जो 17 में हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी मतलब पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, उनके विधायक फूटकर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस वजह से क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल और निर्दलीय को लेकर सरकार बना ली। और इस बार के भी चुनाव में क्या हुआ कि 60 में से 32 यानी 32 सीट इन्हें प्राप्त हुआ। 31 सीटें चाहिए थी और 32 सीटें यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था पूर्ण बहुमत। किसे पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था, इसका सही आंसर भारतीय जनता पार्टी होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा गठित नया राजनीतिक दल का क्या नाम है। मैं आप लोगों को बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2017 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे और उन्होंने चुनाव जीतकर यानी 77 सीटों के साथ कांग्रेस वहां पे सरकार बनाई थी। वैसे सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें 77 सीटें मिल गई, जिस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि बाद के समय में आपसी टकराव हो गया वहाँ के नवजीत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में, जिसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया चुनाव से लगभग 111-12 दिन पहले की, जब अभी है ना लगभग 2 से 3 माह पहले ले लिया गया। इस वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और उसके बाद में उन्होंने नया राजनीतिक दल का गठन कर लिया, जिसका नाम पंजाब लोक कांग्रेस। यहाँ लोग हो आप लोग को शो कर रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे पंजाब लोक कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। कोई भी जो बात बता रहा है मैं आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा तो आप लोग जल्दी पढ़ लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, समझने से ही सब कुछ होता है, ठीक है। इस वजह से मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आ रहा है, भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस और स्टाफ प्रमुख कौन है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को आंसर आ जाएगा कि जनरल बिपिन रावत है, लेकिन दोस्त मैं बता दूँ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई है। उसके बाद में जनरल मनोज मुकुंद राणा जो भारत के वर्तमान सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख थे, तो इन्हीं को जनरल चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ मतलब यानी सीडीएस बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, वीबीआई है, क्योंकि ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण पद है, देश का सबसे बड़ा, सेना का सबसे बड़ा पद होता है, इस वजह से इसको वीबीआई करके रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। आज़ाद समाज पार्टी का गठन किसने किया है। तो दोस्त ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए। ऐसे तो ये बहुत ही छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये दलित समाज से आते हैं और कई बार दलित समाज के मतलब आता है ना कि दलित समाज के लिए सरकार ने क्या किया है, क्या क्या दलित समाज उत्थान कर रहा है। उसमें चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर उर्फ रावण इनका नाम होता है। यहाँ पे नाम हम नहीं कह रहे हैं, उनका खुद का अपना उपनाम है।
बार बार इनके सभाओं में लोग इनको रावण के नाम से, वैसे तो ये चुनाव लड़े थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2022 में, यानी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये अपना 6% भी बहुमत हासिल नहीं कर सके, इस वजह से इनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन उससे कोई लेना नहीं, इसका सही आंसर आप लोगों को होगा चंद्रशेखर, जो आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया था कोरोना के समय में, कोरोना के लगभग शुरुआती समय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा राजकुमार सिंह। अब राजकुमार सिंह कैसे हैं, मैं बता दूं राजकुमार सिंह के बारे में। राजकुमार सिंह बिहार के आरा से लोकसभा सांसद है। पहले ये आईएएस अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी के बाद लोकसभा सांसद बने, और अभी उसके पिछले बार केंद्रीय राज्य मंत्री थे, अभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बन चुके हैं। क्योंकि इन्हें एक प्रशासनिक अनुभव है, काम करने में दक्षता है, इस वजह से शायद इन्हें बनाया गया। ज़्यादातर मीडिया रिपोर्टों में ऐसा ही कहा गया कि इन्हें प्रशासनिक अनुभव में बहुत अच्छा है, इस वजह से इन्हें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालिया विवाद में चर्चित आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य की राज्यपाल है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे कहाँ होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद में यहाँ किस राज्य की राज्यपाल है, तो ये ज़्यादातर इसका आंसर होगा केरल, क्योंकि कई बार विवादों में आ जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। कभी धार्मिक टिप्पणी को लेकर, कभी केरल सरकार से विवाद है, केरल सरकार और उनके मंत्रिमंडल से विवाद के कारण। तो इसको याद रखिए क्योंकि वीवीआई में आ जाता है, इस वजह से इसको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को मैं बता दूं, नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। और 16 जनवरी को मनाने का रीज़न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को नेशनल स्टार्टअप यानी स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया था। उसी वजह में, जैसे स्टार्टअप इंडिया जब शुरुआत हो ना, उसी दिवस को मेनली स्टार्टअप दिवस मान लिया गया, और हमेशा फिर उसके बाद से 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस घोषित कर दिया गया, और 16 जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हालिया विवादों में चर्चित ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में किस पार्टी के राजनेता है? आप लोगों को मैं बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जयपुर में महाराजा से, मतलब महाराजा परिवार यानी राजा के खानदान से संबंधित रखते हैं, जो ग्वालियर क्षेत्र में स्थित है। ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में इनका बन नहीं पा रहा था। इन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहाँ सरकार का भी, मतलब सरकार भी उलटफेर हो गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी को इस बार कितने सीटें प्राप्त हुई है? तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हालिया समय में उनका बहुत स्थिति खराब होगा, और वो भी जब उत्तर प्रदेश जहाँ से उनका उत्थान हुआ था वहीं पे बहुत कम सीट, यानी इनको मात्र 1 सीट प्राप्त हुआ है। इसके पिछले चुनाव में भी 20 से कम सीट प्राप्त हुआ था। इस बार वहीं 2007 से 12 के बीच में उनकी सरकार थी, लेकिन अभी के समय देखिए स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इस वजह से इसका क्वेश्चन वीवीआई हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय दल का पार्टी है जिसकी स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, राज्यसभा के उपसभापति, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहेंगे वेंकैया नायडू, लेकिन बता दूं ये सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति नहीं। इसका सही आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। आप लोग ध्यान रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता थे राज्यसभा में, बाद में इनको उपसभापति बना दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में संपन्न कनाडा संसदीय चुनाव में कौन चुनाव जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, हरजीत सिंह सज्जन, जो पंजाबी मूल के हैं, जो कनाडा में वहाँ के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और बड़े बड़े विभाग पर भी, अभी रक्षा मंत्री वो नहीं है। उसके बाद में जस्टिन ट्रूडो, इसका सही आंसर होगा जस्टिन ट्रूडो, जो तीसरी बार वहाँ का चुने गए हैं। जस्टिन ट्रूडो के बाबा यानी पिता के पिता भी पहले वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में ये सब जो आ रहा है, तो इसका सही आंसर जस्टिन ट्रूडो होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अफ्रीकी देश की कलाकार का उल्लेख किया है? तो बता दूं कि बॉलीवुड की कई हिंदी मतलब गानों पर जो एक अफ्रीकी देश है तंजानिया, वहाँ की एक आम इंसान ही कहेंगे उसे, वो थे। तो उन्होंने हिंदी भाषा सीख कर वहाँ पे अफ्रीका, जो भारत से बहुत दूर स्थित है, हिंदी भाषा सीख कर यहाँ के गानों को वीडियो बनाते थे। तो वो वीडियो वायरल हो गया था भारत में। तो इसी का उल्लेख किया कि कैसे वो कला को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में
इस बात का उल्लेख किया था। तो ये थोड़ा VVI क्वेश्चन हो जाता है कि विदेशी कलाकार जब बॉलीवुड के क्षेत्र में इंटरेस्टेड रखता है तो थोड़ा इसका VVI मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वजह से इसको तंजानिया याद रखिएगा, वो तंजानिया की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो आप लोग को मैं पहले ही बता दूंगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहाँ योगी आदित्यनाथ जी को ही बनाया गया था। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्हें मतलब मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। दूसरी बात की कि केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं, तो इस वजह से पूर्ण रूप से ऐसा योगी आदित्यनाथ का ही फाइनल था। तो इस वजह से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ही इसके सही आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया गया था? अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल होता है, लोगों ने शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस, किसी के साथ नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किसी के साथ नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था, वो अकेले चुनाव लड़ा था और 92 सीट यानी 117 में 92 सीटें जीतकर वहाँ के सरकार बनाए और भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड में भाजपा द्वारा घोषित कौन से मुख्यमंत्री प्रत्याशी अपना विधानसभा चुनाव हार गए? तो देखिए क्या हुआ, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा जीती। उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन भाजपा के आंतरिक सर्वे में उन्हें अच्छा मुख्यमंत्री नहीं पसंद किया जा रहा था। इस वजह से तीरथ सिंह रावत को कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री यानी 3-4 साल बाद बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि तीरथ सिंह रावत बहुत गलत बयानबाजी कर देते थे, इस वजह से इन्हें 2 से 3 माह के अंदर ही हटा दिया गया और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो वहाँ के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या हुआ कि और अच्छी परफॉर्मेंस इनको भाजपा से सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उत्तराखंड में ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित होता है ज़्यादातर में वो हार जाता है, और वहीं पुष्कर सिंह धामी के साथ भी हुआ। और ये भी पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, ये भी चुनाव अपना विधानसभा चुनाव हार गए। ऐसा ज़्यादातर उत्तराखंड में ही होता है, अदर राज्य में नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होता है शायद ही हारता है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री ज़्यादातर होता है, कुछ मतलब 10% छोड़कर 90% मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो होता है विधानसभा चुनाव हार जाता है। जैसे प्रेम सिंह धूमल, चाहे और भी इसके पहले हरीश रावत थे, इस बार भी हरीश रावत हार गए, जो कांग्रेस से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर जाने जा रहे थे, लेकिन वो भी हार गए। फिर अब यहाँ पे आ रहा है 2022 में 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव की मतगणना किस तिथि को की गई? अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इसका सही आंसर 10 मार्च होगा, क्योंकि 7 मार्च को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में किस राजनीतिक दल का शासन है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि आंध्र प्रदेश में किस राजनीतिक दल का शासन है, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी भाषी नहीं है, वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। वहाँ पे YSR कांग्रेस, जो कांग्रेस से ही निकली पार्टी है, वहीं पे जिसके नेता है जगन मोहन रेड्डी, वहीं इसके नेता है और वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो मैं कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन उसका यूपी में स्थिति बहुत मतलब खराब प्रदर्शन हुआ है। उसका अध्यक्ष मैं आप लोगों को बता दूं, इसका अध्यक्ष सुश्री मायावती, जो 2007 से 12 के बीच मुख्यमंत्री, वैसे उससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो आज का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और आपको भी कोई भी सलाह सुझाव हो तो उसको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं उसी आधार पर आप लोगों को वीडियो बना सकूँ। आज के लिए बस इतना ही।